Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. You are completely safe and you are just staying at your home. आज कोई लेक्चर नहीं है बट आज मुझे आपसे एक छोटे से टॉपिक पे बात करनी है जो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं दैट मैम फॉर हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैं सच बताऊं तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही बेसलेस सा लगता है। आप भी पूछते होंगे, आप भी आपके टीचर्स हैं या अगर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो तो आप भी उनसे ऐसा सवाल पूछते होंगे दैट फॉर हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, और वो आपको गाइड भी करते होंगे दैट यू शुड स्टडी फॉर 8 आवर्स, यू शुड स्टडी फॉर 12 आवर्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT नीट यू शुड स्टडी फॉर 18 आवर्स। जो कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो 18 आवर्स तक पढ़ते हैं, आप भी उतनी पढ़ाई करो। तो बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलती है बट मैं सच बता रही हूँ क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कितने आवर्स के लिए स्टडी करना है। अगर आपको कोई बता भी रहा है तो वो शायद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा है। सपोज अगर मैं 12 आवर्स की स्टडी करती हूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि यू शुड स्टडी फॉर 12 आवर्स। अगर कोई 16 आवर्स के लिए स्टडी करा तो वो आपको बोलेगा यू शुड स्टडी फॉर 16 आवर्स। दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। आपको कोई और बता रहा है या आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप सही ट्रैक पे नहीं हो। यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। क्यों रॉन्ग डायरेक्शन में? क्योंकि स्टडी आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर देन स्टडी आवर्स योर टारगेट इज इम्पॉर्टेंट। आप टारगेट सेट करना सीखो। पर डे का आप एक मेथड सिलेक्ट कर लो कि आज मुझे इतना मैटर प्रिपेयर करना है। बिफोर आई गो टू बेड आई हैव टू कंप्लीट दिस मच ऑफ स्टफ। आपको इतना कंप्लीट करना है, वो टारगेट सेट करो। अगर आप टारगेट सेट कर लो तो आपके स्टडी आवर्स तो ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाते हैं। बट अगर आपका टारगेट सेट नहीं है तो फिर आपके स्टडी आवर्स किसी काम के नहीं है। आप बैठे हो 15 आवर्स तक बैठे हो, 16 आवर्स तक बैठे हो बट कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रहे हो। आपकी जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए स्टडी में वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो क्या मतलब है उन स्टडी आवर्स का? दूसरी बात कि स्टडी आवर्स जो है वो हैम्पर हो सकते हैं। सपोज किसी का बर्थडे आ गया, किसी ने हमें कुछ काम बोल दिया, मम्मी ने मार्केट जाने को बोल दिया या किसी की शादी आ गई, तो हमने तो जो स्टडी आवर्स डिसाइड किए थे वो तो गए, नहीं पढ़ पाए हम। बट अगर आप टारगेट सेट करते हो, छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आप टारगेट सेट करो, सपोज अगर आप किसी की वेडिंग में भी इंगेज हो तो आपने ये सोच लिया कि अरे यार आज ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक 30-40 मिनट्स का एक टॉपिक तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो आप किसी ना किसी तरीके से कहीं भी टाइम निकाल के कहीं भी एक अकेले रूम में जाकर आप वो 30-40 मिनट्स, चाहे आप उसको पार्ट्स में ही क्यों ना देखो, 10-10 मिनट्स के पार्ट्स में ही क्यों ना देखो, बट आप उस टारगेट को कंप्लीट करोगे। और यही अगर आपने स्टडी आवर्स डिसाइड किए होते कि मैं तो 8 आवर्स के लिए स्टडी करना है, लेकिन वो 8 आवर्स तो नहीं मिले आपको, चले गए वो तो आपके लिए टारगेट सेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस टारगेट को अगर आप सेट करने के बाद अचीव नहीं कर पा रहे हो तो वो भी गलत है। टारगेट सेट करना और फिर उसको कंप्लीट करना दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग पबजी खेलते हो, स्पेशली बॉयज़, व्हेन यू प्ले पबजी, तो आपको कोई बताता है कि पबजी कितने टाइम के लिए खेलना है? कोई नहीं बताता ना। इनफैक्ट मम्मी तो ये बोलती हैं कि सारा दिन मोबाइल में पड़ा रहता है, छोड़ दे अब इसको। लेकिन फिर भी आप खेलते हो ना। 6 आवर्स का कोई ध्यान है ना 8 आवर्स का कोई ध्यान है, लगे पड़े हो, खेल रहे हो उसमें, लेकिन आपका पैशन है उसके अंदर। आप उसमें भी टारगेट सेट करते हो कि आज तो मुझे इतना कंप्लीट करना ही है। आपको कोई बता नहीं रहे कितने आवर्स के लिए खेलना है, आप खुद, आपका पैशन है, आपने टारगेट सेट किया हुआ है। वैसा ही एक इंटरेस्ट आपको सबसे पहले तो अपनी स्टडीज़ में क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने लिए डेली टारगेट्स डिसाइड करो। और डेली के टारगेट्स हफ्ते का मत करो, 2 दिन का मत करो, एक दिन का टारगेट डिसाइड करो कि आज मेरा इतना टारगेट है, मुझे आज फिजिक्स का ये एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इतने न्यूमेरिकल्स करने हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल करने हैं, वो डिसाइड करो। और जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए, बिफोर दैट डू नॉट गो टू बेड। उससे पहले सोने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 10 घंटे पढ़ लिया, आपने 12 घंटे पढ़ लिया या आपने 15 घंटे पढ़ लिया। और अगर आपका टारगेट पहले पूरा हो जाता है, सपोज आपने जो मैटर आप 12 आवर्स में कंप्लीट करने वाले थे आपने 10 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो फिर 2 आवर्स के लिए रेस्ट करो। ये नहीं कि अरे यार मेरे पास 2 घंटे बच रहे हैं तो चलो कुछ और पढ़ लेते हैं, मत पढ़ो, रिलैक्स करो। रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, लेकिन पहले अपने टारगेट को सेट करो और उसको अचीव करने की हैबिट डेवलप करो।
मैं क्यों कह रही हूँ कि हैबिट डेवलप करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ आपकी जो एक विल पावर होती है ना, विल पावर नाम की जो चीज़ होती है वो स्ट्रांग तभी बनती है जब आप किसी चीज़ की हैबिट डेवलप कर लेते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ की हैबिट डेवलप करने लगते हो तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होने लगती है। वरना होता क्या है, सपोज आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप एक दिन तो डिसाइड करोगे कि हाँ आज मैंने अपने लिए इतना टारगेट सेट कर लिया और मैंने इसको पूरा करना ही करना है। एक दिन 2 दिन आप मोटिवेटेड रहोगे, बट फिर तीसरे दिन क्या होगा, बस टारगेट तो सेट कर लिया बट उसको पूरा नहीं कर पाए। ऐसा होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना जो टारगेट है या जो भी अपना मोटिवेशन है उसको सस्टेन नहीं कर पाते, ज़्यादा लंबा वो मोटिवेशन चलता नहीं है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से बेटर है आप अपने इंटरनल मोटिवेशन को कंटिन्यू करो। आप अंदर से मोटिवेशन लो और उसी मोटिवेशन के बेसिस पे आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, इतनी एनर्जी होती है आपकी विल पावर के अंदर कि कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द फैक्ट। सो यू शुड हैव दैट स्ट्रांग विल पावर, तभी आप टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। और टारगेट कंप्लीट करने की हैबिट डेवलप करो, क्योंकि हैबिट लॉन्ग टर्म तक चलती है। और सिर्फ अगर आप मोटिवेटेड हो तो वो 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और जब कोई चीज़ आपके हैबिट में आ जाएगी तो फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे। आपको पता है कि आपने इतना टारगेट सेट किया, आपको उसको कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट होने के बाद भले आप रेस्ट करो, आपने 15 घंटे नहीं भी पढ़ा तो भी आप कोई बात नहीं, रेस्ट करो। क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करके भी IIT या फिर नीट क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रैश कोर्स में भी ये एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं, इवन विथ 12th वो क्लियर कर जाते हैं। तो उन्होंने स्टडी आवर्स नहीं देखे, उन्होंने अपने टारगेट को सेट किया और उस टारगेट को सेट करके लग गए उस टारगेट को अचीव करने के पीछे। और आपको टारगेट कितना सेट करना है ये आप डिसाइड करो। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। अगर किसी को अपने आप पे डाउट होता है तो आज से ही उस डाउट को हटा दो वहां से। हमारी हार तो तभी होना स्टार्ट हो जाती है जब हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, और ये सच है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि आप मोटिवेट हो जाओ। दिस इज द फैक्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये बात सच है कि कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि आपको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है कि कितना पोटेंशियल आपके अंदर। जानना है अपने पोटेंशियल को तो अपने लिए कोई एक ऐसा टारगेट सेट करो जहां आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जहां आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो उस टारगेट को अचीव करने में। लेकिन एक सच्ची कोशिश के साथ उस टारगेट को पूरा करने में लग जाओ और देखना जब आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे आपको कितनी खुशी होगी अंदर से। आपको पता चल जाएगा कि यार मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता, बट मैंने तो कर लिया, आई डिड इट। उस दिन आपकी सच में जीत होगी। और ऐसी छोटी छोटी जो हमारी जीत होती है ना, उसी से हम अपनी बड़ी जीत तक पहुंचते हैं। यानी कि जो हमारा सक्सेस है वो हमें मिलता है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लाइफ का टारगेट है, जो हमारा एम है वो पूरा होता है। सो स्टडी आवर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज योर टारगेट, एंड विद द टारगेट योर स्ट्रॉन्ग विल पावर। ताकि आपने जो टारगेट सेट किया है उसको हर हालत में अचीव करना है, उसको पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन टारगेट पूरा किए बिना मुझे नींद आ ही नहीं सकती। ये होती है विल पावर। और ऐसा करते जाओ, आपको ट्रस्ट मी, आपका जो पोटेंशियल है ना वो सबको हैरानी में डाल देगा कि अरे यार, मतलब ये वही बच्चा है जो ऐसा था कि बिल्कुल हमें तो कभी इसको कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन आज तो ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ इसको सब पहचान रहे हैं, सब इसके नाम से इसको जानते हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर का, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप हार्ड वर्क भी करते हो। अगर विल पावर नहीं है कुछ, अगर मेरे अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं है, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए नहीं तो उसके लिए मेहनत भी नहीं करूँगी। लेकिन अगर मुझे कुछ पाना है और मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो मैं उसके लिए मेहनत भी करूँगी, मैं टाइम भी दूंगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट अ टारगेट, नॉट स्टडी आवर्स। तो आज के बाद कभी किसी से मत पूछना कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए।
खुद डिसाइड करो, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी 18 आवर्स और 16 आवर्स पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो उनका खुद का एक जोन है, आपका जोन डिफरेंट है। तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, आप अपना टारगेट सेट करो, स्टडी आवर्स तो अपने आप ऐड हो जाएंगे। फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने 15 आवर्स के लिए पढ़ लिया या 16 आवर्स के लिए पढ़ लिया, और आप इजीली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, या कहीं भी आपको कुछ भी चैलेंज फेस करना पड़े, आप उस चैलेंज को फेस करके उसको पूरा करके और आराम से आगे बढ़ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जस्ट स्टार्ट सेटिंग everyday target for you, not your study hours.